हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल #selflove। मेरा नाम है आंचल और आज है डे 2 ऑफ सेल्फ लव योगा फॉर बिगनर्स सीरीज। एज यूजुअल ये वीडियो एड फ्री है। अगर आप चाहें तो आप इस योगा की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाइल्ड पोज बनाएंगे, वो पोज जो हमने कल छोड़ा था जहां पे योगा की प्रैक्टिस को। इसके लिए हम हिप्स को पीछे ले जाते हुए इस तरीके से इस बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था, इसके लिए अगर आप चाहें तो आप कुशन्स या फिर कुछ भी अपने सर के नीचे लगा सकते हैं। वापस आएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे। इस तरीके से पाम ओपन रहेंगी, उंगलियां ओपन, पाम जमीन से जुड़ी हुई, स्पाइन स्ट्रेट। वापस जाएंगे चाइल्ड पोज, रिलैक्स। अभी क्या हो रहा है कि हम अपने आसन करने की तैयारी कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी कर रहे हैं। आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड करेंगे, स्पाइन को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए गर्दन को ऊपर करके वापस चाइल्ड पोज। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर से आर्क फॉर्म होगी, ऊपर देखेंगे, वापस चाइल्ड पोज। अभी यहां से जो है हम उठेंगे और पूरा सांप की तरह फिसलते हुए नीचे लेट जाएंगे। रिलैक्स। अभी यहां पे क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरीके से जमीन पे रखेंगे। कोहनी और हथेली, उंगलियां, ये सब जमीन से जुड़ी रहेंगी। अभी हम अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस पोज को कहते हैं मिनी कोबरा। इस पोज में हमारी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगी, जो पैर हैं उसके टोज बाहर की तरफ रहेंगे स्ट्रेच पोजीशन में। वापस आ जाएं सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। फिर से एक बार ये पोस्चर करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर को उठें, स्पाइन में स्ट्रेच को फील करें, ऊपर की ओर देखें। ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। वापस आ जाएं। रिलैक्स। अभी यहां से हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे, टेबल टॉप पोजीशन में करेंगे जो हमने कल करी थी। इस तरीके से उठाएंगे बॉडी को और इस पोजीशन पे हम अपने जो रिस्ट है उसको थोड़ा उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए अपनी रिस्ट को इस तरीके से अंदर की ओर करें, बाहर की ओर। ये उन लोग के लिए बहुत अच्छी है जो पूरे दिन कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, अपने रिस्ट की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर बाद में रिस्ट में पेन होता है, रिस्ट वीक होती है। इस तरीके से अगर चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है इस तरीके से करने में। जैसे अभी हम रिलैक्स पोजीशन में एक बार बैठ जाएंगे। रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से नीचे जाएंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाके हम एक स्ट्रेच करेंगे। अभी क्या करना है हमें, इस तरीके से हाथ को पीछे लेके जाएं,
हाथ को जमीन से उठा के रखें। अगर हो सके तो ऐसे इस तरीके से नॉट बांधे और ऊपर को उठाएं। ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। इनहेल, एक्सहेल। हो सकता है तो पैरों को भी इस तरीके से ऊपर उठा लें अगर हो पा रहा है तो। ये पोस्चर स्पाइन के लिए, कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। वापस आ जाइए, हाथ को वापस ले आइए। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, माइंड फ्री फ्रॉम एनी टेंशन, बीइंग प्रेजेंट मोमेंट। फिर से करेंगे पोस्चर एक बार। हाथ ऊपर उठाइए इस तरीके से, नॉट बांधिए। अगर हो पा रहा है तो ऊपर देखेंगे। आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करिए। अगर आपसे सिर्फ आप उठ पा रहे हैं इतना तो उठ जाइए, हाथों को उठाने की जरूरत नहीं है। हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा लीजिए। नॉट बांध सकते हैं, नॉट बांध लीजिए। पैर उठा सकते हैं, पैर उठा लीजिए। रिलैक्स। अब हम बनाएंगे पपी पोज। पपी पोज चाइल्ड पोज की तरह ही होता है, बस उसमें हिप्स जो हैं वो पीछे स्ट्रेच होते हैं, इसमें ऊपर की ओर। हाथ इस तरीके से रखेंगे और हिप्स को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। माथे को इस तरीके से लाने की यहां पर जमीन पे कोशिश करेंगे, ऐसे रिलैक्स पोजीशन में। शोल्डर्स पे स्ट्रेस मत लीजिए। हिप्स को इमेजिन करिए कि ऊपर की तरफ स्ट्रिंग लगी है कोई और खींच रहे हैं स्ट्रिंग। ब्रीदिंग नॉर्मल। चेहरे पे मुस्कुराहट। वापस आ जाइए। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे पपी पोज। वापस पीछे की ओर जाएंगे। इस तरीके से माथा रखे इधर जमीन पे। सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। क्षमता के अनुसार करिए। वापस आ जाइए। अभी हम करेंगे फुल कोबरा पोज। इसके लिए जैसे हम पहले बॉडी हाफ उठा रहे थे, उसमें हम पूरी बॉडी उठाएंगे। हाथ को चेस्ट के पास ले आइए और ध्यान रखें जब कोबरा पोज करें या मिनी कोबरा पोज करें तो गर्दन आगे की तरफ देखें, इधर उधर बेंड ना करें। अगर आप बेंड करेंगे तो उससे आपके नेक पे स्ट्रेन आने के चांसेस हैं। अभी इस पोजीशन पर हैं इस प्रकार और ऊपर की ओर देखें। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ज्यादा स्ट्रेच मत करिए स्पाइन को, जितना हो सकता है उतना ही करिए। ऊपर देखिए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस पोजीशन में आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे ये पोज के लिए हम इनहेल करते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं बॉडी को। आपको बेली में भी स्ट्रेच फील हो रहा होगा, स्पाइन के साथ साथ लोअर बैक में भी हो रहा होगा। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स। कम टू नॉर्मल पोजीशन। घुटनों के बल बैठ जाएं। थोड़ा रिलैक्स कर लें रिस्ट को। अभी हम उंगलियों को इस तरीके से जोड़ेंगे
और बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे। जब भी कोई पोस्चर करें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पोस्चर से जहाँ जहाँ स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करते रहें। अभी हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, वापस इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल करते हुए ऊपर, ऊपर की ओर देखें, वापस उसको ले आए। अभी हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ जोड़ेंगे और हल्का सा पीछे बेंड करेंगे। पूरा बेंड नहीं करना है, हल्का सा बेंड करना है, बस स्ट्रेच देने की कोशिश करनी है। वापस आ जाना है, रिलैक्स। जब भी आप कोई पोस्चर कर रहे हैं तो जरूरी है कि जिस तरीके से उसको बताया गया है आप वैसे ही करिए। अगर आपको वॉइस से समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वॉइस के जरिए ही आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है बीच में, तो आप वीडियो को स्टॉप करिए और उस पोस्चर को देखिए और फिर करिए। अब हमारा नेक्स्ट पोस्चर है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसके लिए हमें इस तरीके से जाना है हाथों से और टोज को इस जगह पे रोक के हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। अभी जितना हो पा रहा है आप उतना ही उठाइए और पैडल करते रहिए इस तरीके से। वापस आ जाइए, घुटनों को जमीन पे रख के एक बार फिर से करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको मैं बताती रहूंगी। इस तरीके से हम जाएंगे, फिर से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पैडल करते रहेंगे इस तरीके से। जितना हो सकता है उतना करिए। अब हम धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लाएंगे, हो सके तो क्रॉस में लाइए इस तरीके से, ऐसे। अभी क्या है, जब आप इस पोजीशन पे होंगे तो आप चाहें तो कोई सपोर्ट भी ले सकते हैं, जैसे ये ब्रिक्स हैं, ऐसे इस तरीके से, या फिर इनको वर्टिकल में करके। ये मैंने बताए थे ओरिएंटेशन वीडियो में। इसको आप इस तरीके से सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। नीज स्ट्रेट अपने अकॉर्डिंग करिए, जितना जरूरत है उतना ही करिए, जितना हो पा रहा है उतना करिए। यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, आधा ही उठेंगे इस तरीके से, हाफ। स्पाइन स्ट्रेट, मानो किसी ने कोई चीज रख दी हो हमारी स्पाइन पे बैलेंस करने के लिए। फिर से नीचे आएंगे, एक्सहेल करते हुए, फिर से एक बार ऊपर जाएंगे, इनहेल करते हुए यहां पे होल्ड कर लेंगे। इस पोजीशन पे हमारे हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, स्पाइन, हिप सब कुछ स्ट्रेच हो रहा होगा। वापस आएंगे और अब जब ऊपर उठेंगे तो हम पूरा ऊपर उठेंगे, आधा नहीं। इनहेल करते हुए धीमे से स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए ऊपर सीधे खड़े हो जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, माइंड टेंशन फ्री, चेहरे पे मुस्कुराहट। और देखिए क्या हालत हो गई है मेरी पसीने से। योगा होता ही ऐसा है। अभी हम हाथों को फिर से नॉट पोजीशन में लेकर आएंगे इस तरीके से और बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे इनहेल करते हुए। हो सके तो टोस से ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए बॉडी को। कम डाउन, राइट, बेंड टूवर्ड्स राइट, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, फिर से वापस आ जाइए सांस छोड़ते हुए।
एक बार हम नील करेंगे, एक्सेल, और अपने आप को एक टाइट सा हग दीजिए, क्योंकि ये सेल्फ लव योगा है। तो राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, एक कस के अपने आप को एक अच्छा सा हग। रिलैक्स। नमस्ते।